गुर्बत एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रूह को निगल जाता है। रशीद, एक गरीब मजदूर, लाहौर की कच्ची आबादी में अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अपनी इकलौती बेटी नूर के साथ रहता था। नूर तब सिर्फ 5 साल की थी। रशीद ने दिन रात मजदूरी करके उसे पाला, लेकिन बढ़ती महंगाई, बीमारी और किराए के मकान ने इसके हौसले तोड़ दिए। जब नूर 10 साल की हुई तो रशीद का दिल टूट चुका था, मगर दिमाग अभी भी जिंदगी से जंग लड़ रहा था। एक दिन रशीद को मोहल्ले के एक मेकअप आर्टिस्ट ने मशवरा दिया कि अगर वो नूर को कम उम्री में जवान दिखाकर मॉडलिंग और वेबकैम जैसी इंडस्ट्री में दाखिल करे तो पैसे की बारिश हो सकती है। रशीद ने पहले हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, मगर फिर गुर्बत, भूख और कर्ज की जंजीरों ने उसकी इंसानियत को मार दिया। वो नूर को इंजेक्शन लगवाता, उसे बड़ी उम्र की लड़की के कपड़े पहनाता और फिर ऑनलाइन काम के लिए तैयार करता। नूर कुछ नहीं समझती थी, बस बाबा के हुक्म पर अमल करती थी। चंद सालों में नूर की शख्सियत बखर गई। इसकी आंखों में बचपन नहीं रहा था। वो सिर्फ कैमरे की रोशनियों में झिलमिलाती खामोश तस्वीर बन चुकी थी। मगर एक दिन इसकी दुनिया पलट गई। एक नौजवान लड़की, मरियम, जो एक एनजीओ से मुंसलिक थी, मोहल्ले में काम कर रही थी। इसने नूर को देखा तो उसकी खामोशी और आंखों की उदासी से कुछ महसूस किया। वो इससे दोस्ती करने लगी और धीरे धीरे नूर ने अपना दिल खोलना शुरू किया। नूर ने मरियम को बताया कि वो बचपन से ही एक काम कर रही है, जिसका मतलब वो पूरी तरह नहीं समझती। मरियम ने जब इसकी बातें सुने और वीडियोस देखे तो वो कांप गई। इसने फौरन सोशल वर्कर्स और पुलिस से राब्ता किया। सच सामने आता है। जब पुलिस ने छापा मारा तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर नूर, जो अब 16 साल की हो चुकी थी, शशदर रह गई। इसे इस वक्त एहसास हुआ कि इसका बचपन, इसकी मासूमियत, इसका हर ख्वाब इसके अपने बाप ने बेच दिया था। अदालत में सबके सामने जब रशीद को पेश किया गया तो इसने रोते हुए कहा, मैं मुजरिम हूं, मगर मजबूरी ने मुझे कातिल बनाया। जज ने खामोशी से कहा, मजबूरी गुनाह का जवाज नहीं बुनती। नई शुरुआत। अदालत ने न सिर्फ रशीद को सजा दी बल्कि नूर की मुकम्मल निगहदाश्त के लिए उसे हुकूमती कफालत में दिया गया। मरियम ने नूर को अपनी एनजीओ में पनाह दी, जहां से तालीम, इलाज और मुशावरत दी गई। सालों बाद नूर एक सोशल वर्कर बनी। वो खुद इन लड़कियों की मदद करती थी जो बचपन में अपनी आवाज खो चुकी थी। आखिरी सत्र। नूर अक्सर अपनी डायरी में लिखती थी, बाप वो होता है जो अपनी बेटी के सर पर साया बने, छत न खींच। मैंने अपना साया खुद बनाना सीखा। ये कहानी मुआशरती बुराइयों, मजबूरी के नाम पर की जाने वाली गैर इंसानी हरकतों और बच्चों के हुकूक की पामाली के खिलाफ एक चीख